एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीटीएफ के सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि 4 मार्क्स वाला सवाल ही सॉल्व करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये जो हमारा पेपर है वो मैथमेटिक्स का है और सब्जेक्ट कोड क्या है, CP04202T। ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम है। ठीक है, और ये एनटीटीएफ का सवाल है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो 4 मार्क्स का हमको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन हमको 5 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ आपको 5 बताएंगे, फिर आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कौन सा 4 आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे बना करके रखे हैं एक ट्रायंगल जिसका ABC वर्टिसेस है और उनके बीच का दूरी यानी कि साइड्स 13, 14 और 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। अगर 3 ट्रायंगल का साइड दिया है, अगर वो कोई ट्रायंगल अगर राइट एंगल नहीं है, बेस और एल्टीट्यूड नहीं दिया है, तो हमको इस तरीके से तीनों साइड्स के हेल्प से ही एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर भी पूछा है। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर निकालेंगे तभी सेमी पेरीमीटर निकाल पाएंगे। ठीक है, वैसे अगर एरिया भी पूछता तो पेरीमीटर तो चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर में का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर को हम P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस B प्लस C। यहाँ पर ABC क्या है, तो हम एंगल A के सामने वाले साइड को यानी कि BC को A लिख लेते हैं, एंगल B के सामने वाले AC को B लिख लेते हैं 15, और एंगल C के सामने वाले को यानी कि अपोजिट वाले को 13 C लिख लेते हैं। ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर में है। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ओके, अब हमको क्या है, ए बी सी को तीनों को जोड़ दे तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएगा, जो कि पेरीमीटर कहलाएगा। तो ये 14 प्लस 15 प्लस 13, ठीक है, ये ऐड करेंगे तो 42 सेंटीमीटर होगा। ये एक आंसर मिल गया हमको, क्या पेरीमीटर पूछा था। अब एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए हम फॉर्मूला लिखे हैं, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी एस क्या है, एस हमारा सेमी पेरीमीटर है। एस रिप्रेजेंट करेगा सेमी पेरीमीटर को। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। सेमी फाइनल क्रिकेट में कैसा होता है, वो आधा फाइनल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सेमी पेरीमीटर को क्या बोल सकते हैं, P/2 बोल सकते हैं, यानी कि पेरीमीटर/2। और अगर यहाँ पे पेरीमीटर नहीं पूछता, डायरेक्ट निकाल दे, तो ऐसा भी लिख सकते थे, A प्लस बी प्लस C/2। तो A प्लस बी प्लस C हमारा 42 आया था, उसको 2 से डिवाइड करें तो 21 हो जाएगा। ये हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया। आइए एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला हम अभी देख चुके हैं हीरोन्स फार्मूले में, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ठीक है, एच कितना है, 21 है। उसके बाद एस माइनस ए यानी कि 21 माइनस ए कितना है, ए हमारा 14 है। 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21 माइनस 13, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 21 इंटू 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रेक करें, सेम दो टर्म लाएंगे, क्योंकि रूट के अंदर दो टर्म जो होता है वो एक बार बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3। ठीक है, ये एक 7 पहले से है, ठीक है, उसको रहने दिए। उसके बाद ये 6 है और 18 है। इसको देखेंगे किस तरीके, अगर हम इस 6 को 3 इंटू 2 लिख दें तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये 2 बार 3 मिल गया। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 18। तो 2 बार 7 है तो एक बार 7 बाहर लिख लेंगे, 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर लिख लेंगे। 9 को भी 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और 2 बार 2 है तो एक बार 2 लिख सकते हैं बाहर। ठीक है, तो रूट से सारा बाहर हो गया। अभी ये 7 इंटू 3 21, और 3 इंटू 2 6, ये हो गया 6 इंटू 1 6, और 6 इंटू 2 12, यानी कि 126 सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमको सॉल्व करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला। तो दूसरा सवाल हमारा है, प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 9, 5 एंड -1, 1 इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -5 एंड 8, -3। ठीक है, तो दो लाइन है हमारे यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिखा है, तो हमको दो लाइन बोला, दो लाइन हम बना लेते हैं, ये एक L1 और दूसरा L2। क्या ये आपस में पैरेलल है या नहीं है वो हमको देखना है। ये L1 किससे किससे पास कर रहा है, 9, 5 से, 9, 5 से और -1, 1 से, और हम इसको PQ लिख लेते हैं। दूसरा L2 3, -5 एंड Q हो जाएगा 8, -3। अभी कोई लाइन पैरेलल कब होता है, जब उसका स्लोप बराबर होता है। ठीक है, तो हम पहले स्लोप ऑफ L1 निकालेंगे, स्लोप ऑफ L1। ठीक है, हमको फार्मूला क्या होता है स्लोप का, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, उसी तरीके से m1 कितना हो जाएगा, y2 कितना है, L1 का बात करें तो L1 का पॉइंट्स को देखेंगे, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो y2 1 है और y1 5 है, तो 1 - 5 हो गया, डिवाइडेड बाई x2 -1 -9, -1 - 9, तो 1 - 5 -4 बाई -10, यानी कि 2/5 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लाइन 2 के लिए निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन 2, जिसको M2 कंसिडर करते हैं। इसके लिए भी फार्मूला वही होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, y2 -3 -y1 -5 बाई x2 8 -3। ठीक है, तो ये -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 5 बाई 8 -3 5, 5 - 3 करेंगे तो 2, नीचे 5 है। ठीक है, तो M2 हमारा कितना है, 2/5। इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, दोनों 2/5 है, तो क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट M1 बराबर M2। दैट मीन्स L1 and L2 are parallel to each other। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल भी हमारा दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 4, 6 एंड 5, 8। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन का ही सवाल है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन का सवाल था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा काफ़ी सवाल पूछा गया है, और चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आप 6 क्वेश्चन आप देखिए, इसमें से अगर आपका कोऑर्डिनेट स्ट्रांग है तो आप देखेंगे पहला कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट से पूछा है, तीसरा कोऑर्डिनेट से पूछा है, उसके बाद ये इंटीग्रेशन से है, 5th वाला स्टैटिस्टिक्स है, और 6 वाला फिर से अगेन कोऑर्डिनेट है। यानी 4 सवाल सॉल्व करना है 6 में से, और 4 सवाल कोऑर्डिनेट का है। यानी कि अगर आपका कोऑर्डिनेट अच्छा है तो आपको दूसरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता, अगर आप 2023 में एग्ज़ाम दिए होते। ठीक है, लेकिन आपको वैसे तैयारी करने के टाइम पे पूरा पढ़ना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको इक्वेशन पूछा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमको क्या है कि सबसे पहले देखना है कि कौन सा फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 2 पॉइंट दिया है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। चलिए एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये वाला वैल्यू लिख लेते हैं 4, 6, दूसरा बी लिख लेते हैं, और ये 5, 8। 2 कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लिए हम। ठीक है, अभी 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन लगाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म होता क्या है, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ठीक है, अब आप पूछेंगे x1 y1 और x2 y2 क्या है। कोई एक पॉइंट को ए को x1 y1 मान लीजिए, तो दूसरा खुद ब खुद x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप मान सकते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, पहला x1 y1 करते हैं तो दूसरा x2 y2 हो जाता है, लेकिन आप किसी को भी x1 y1 माने तो दूसरा x2 y2 मानना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, y - y1 कितना है, 6 है, बाई x - x1 कितना है, 4 है, इज इक्वल्स टू y2 - y1। y2 कितना है आपका, y2 हमारा 8 है, माइनस y1 कितना है, 6 बाई x2 कितना है, x2 5 है, माइनस x1 कितना है, 4 है।
ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस 6/x-4 इज इक्वस टू 8 माइनस 6 2 5 माइनस 4 1 ऐसा हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y-6 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x-4, ठीक है। तो ये y-6 वैसा ही रह गया, ये 2x-4 इंटू 2 8 हो गया। एक काम करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो 2x-8 ये माइनस y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस वाई ये 6 और ये -2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर आपको मन करे तो 2x - y इज इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करते हैं। क्या करना है हमको, सबसे पहले ध्यान देना है कि दिया किस में, अगर एक पॉइंट और एक स्लोप दिया रहेगा तो पॉइंट स्लोप लगाएंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट दिया था तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिए, ठीक है। और इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना है। अगर आप डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं स्टेप वाइज तो आपको अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक भी है तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 8x बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमारा y इज इक्वल टू 8x दिया हुआ है, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया अंडर द कर्व होता है क्या है, ये इंटीग्रेशन का सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एरिया अंडर द कर्व को हम कैसा लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, कहाँ से कहाँ तक है वो a टू b हो गया, और ये हो गया हमारा f ऑफ x dx। अभी f ऑफ x क्या है, कभी कोई y भी लिखता है, y के इक्वेशन के टर्म में रहेगा तो y हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा y इज इक्वल्स टू 8x है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू a टू b y dx, ठीक है। y यहाँ पर फंक्शन है, चलिए जो फंक्शन है उसको लगाते हैं। a इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। a कितना है 0 है, b कितना है, a हमारा 0 है और b हमारा 3 है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 0 से 3 तक, और y का क्या था इक्वेशन, y इज इक्वल टू 8x है, तो यहाँ पे 8x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 8 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, x का, तो x टू द पावर 1 है, पहले से फॉर्मूला लगाएंगे x टू द पावर n का, तो x टू द पावर n+1/n+1 होता है, ठीक है। चलिए तो ये n का वैल्यू 1 है, तो 1+1/1+1 कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, ठीक है। ये 8 ये 1+1 2 को बाहर कर लेते हैं, x का पावर 1+1 2 हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, ठीक है। तो ये 4 अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया है 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 9 इंटू 4 36। अगर ये स्क्वायर यूनिट लिख लेंगे, ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट खुद से लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमको एरिया अंडर द कर्व सॉल्व करना है, काफ़ी इजी है, ओके। चलिए आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टैटिस्टिक्स का, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं, हम इसको क्या करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा ये 10, फिर 15, 17, 23, 25, 26, 28 और 29, ठीक है। अब हमारा n कितना है, कितने टर्म्स है, टर्म्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। n हमारा क्या बताएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। काफ़ी ध्यान से समझिए, थोड़ा लेंदी जाएगा, और आपको अगर एक क्वेश्चन में समझ गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू हमको यहाँ पर 10 मिल गया, n इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम पूरा सिग्मा n निकालेंगे, ठीक है, या फिर सिग्मा x, अगर हम इस वैल्यू को x लिखते हैं तो सिग्मा xi निकालेंगे। सिग्मा i इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, 1 से लेकर के i इज इक्वल टू 10 तक लेंगे, ठीक है। और xi निकालें, मतलब सबको जोड़ देंगे, तो ये 1 + 4 + 10 + 15 + 17
प्लस 23 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 29। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 178 आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये क्या है असल में 178। अगर हम मीन का बात करें, मीन क्या होता है, तो मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिग्मा एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई होता है। एफ यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो फ्रीक्वेंसी तो 10 है यहाँ पर, तो ये 178 बाई 10 हो गया, तो 0 हटाए तो 17.8 हो जाएगा, यानी मीन मिल गया हमको। ठीक है, तो अगर मीन मिल गया तो हमको मीन से हर एक टर्म से मीन को माइनस करके लिखना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है वो हम देखेंगे आगे, फॉर्मूला कैसा होता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, यहाँ पर टेबल पहले से बना के रखिए आपके लिए। तो देखिए हमारा ये 170/10 17.8 हो गया था। अब हम क्या किए, एक्स आई को लिखे इधर, ये हमारा पूरा वैल्यू एक्स आई है। एक्स आई क्या क्या था, 1 4 10 15 17 23 25 26 28 29। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम, एक्स आई को म्यू से माइनस कर रहे हैं। एक्स आई कितना आया था, एक्स आई हमारा सबका अलग अलग 1 4 10 जो भी है उसको म्यू यानी कि 17.8 से हर बार माइनस करेंगे। तो 1 माइनस 17.8 16.8 हो जाएगा, 4 माइनस 17.8 13.8, 10 माइनस 17.8 7.8, माइनस में 15 माइनस 17.8 माइनस 2.8। इस तरीके से हर एक एक्स वैल्यू से म्यू यानी कि मीन वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब क्या करें हम कि सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू कर दिए। ठीक है, सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू, तो ये हमको मिल गया -2। ठीक है, अभी अगर हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो 1/n करें, 1/n कितना है 10 है, इंटू एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस म्यू कितना है -2 है, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4/10 यानी कि √2/5 हो गया। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाई n-1। सिंपली एक्स आई माइनस म्यू का सिग्मा का -2 था, तो -2 का होल स्क्वायर बाई n कितना है 10, तो 10 - 1 9, ये 4 - 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है।